हेलो दोस्तों, होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी 67 और 67 में तथा 68 में जो बदलाव होने जा रहा है दोस्तों, उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। उसको समझने के बाद आपका तैयारी किस डायरेक्शन में है या फिर किस डायरेक्शन में उसको करने की ज़रूरत है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। और मैं डिटेल जो कि वन सब्जेक्ट पे वन बुक कम से कम आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि घटना चक्र या फिर कुछ और पढ़ के हम लोग पास हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक एक करके बुक के बारे में बता दूं। चलिए अभी हम लोग क्लियर करते हैं दोस्तों हम लोग सबसे पहला अपना बात करते हैं निगेटिव मार्किंग का। दोस्तों उन्होंने चेयरमैन सर ने कहा है कि वो पूरे क्वेश्चन पे तो नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन पे जो कि टफ होंगे उस पे निगेटिव मार्किंग लाने का बात कर रहे हैं। यानी कि जो क्वेश्चन टफ होंगे अप्रॉक्स 50, तो उसके मार्क्स भी ज़्यादा होंगे यानी डबल, और उस पर निगेटिव मार्किंग भी होगा ताकि लोग तुक्का मार करके आगे ना निकल जाए। दोस्तों उन्होंने इंटेलिजेंट गेसिंग को प्रमोट करने का सोचा है और तुक्के को हटाने के बारे में। तो ये है हमारा कि निगेटिव मार्किंग रहेगा ही रहेगा। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब दोस्तों 68 बीपीएससी पीटी का डेट को लेकर बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। हालांकि चेयरमैन सर ने कहा है दोस्तों कि वे 8 जनवरी को ही मान करके चले। अगर वो बढ़ाएंगे भी तो मैक्सिमम 20 से 25 दिन, तो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। या फिर जनवरी के लास्ट में होगा या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में होगा। तो उन्होंने जो बच्चे ठंड के दिनों में रेलवे स्टेशन पे बिताए हैं अपने रात, उनको कंसीडर किया है। और मेंस का एग्ज़ाम भी जनवरी फर्स्ट में 3 जनवरी को ख़त्म हो रहा है, तो उसके बाद उसको भी उन्होंने कंसीडर किया है। तो ये दोस्तों क्लियर हो गया कि 68 बीपीएससी ज़्यादा दिन इधर उधर नहीं होगा। तो अपना तैयारी जिस तरह से आप कर रहे हैं उस तरह से उसको कंटिन्यू रखें। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आया है लैंग्वेज चेंज। दोस्तों इसमें क्या होता है ना कि जो कोई आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं, जिन्होंने पहले साइंस पढ़ा है फिर आर्ट्स में आते हैं, तो उनको साइंस में बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलता है। साइंस एंड टेक सब्जेक्ट है जो कि जीएस पेपर 2 में है, उसमें बहुत ज़्यादा जो ऐसे वर्ड होते हैं कि इंग्लिश में ही लिखना पड़ता है। और दोस्तों ओनली 5% परमिशन है कि आप जीएस पेपर 2 का जो साइंस एंड टेक पोर्शन है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि आप जिस पे जीएस पेपर 1 अगर आपने हिंदी में लिखा है तो जीएस पेपर 2 आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऑप्शनल में भी ये होगा, आप जिस मर्जी इसमें आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लैंग्वेज पेपर को नहीं इसमें कंसीडर करेंगे, अगर आपने हिंदी लैंग्वेज लिया है तो इसको हिंदी में, इंग्लिश लैंग्वेज लिया है तो इसको इंग्लिश में राइट करेंगे। जैसे अगर आपने स्टार्टिंग में हिंदी भर दिया है तो आपको चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों ये एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव है। अब दोस्तों एक अफवाह चल रही थी कि प्रिंटिंग क्वेश्चन पेपर के बारे में कि ये किस तरह से काम करे, क्या एग्जामिनेशन हॉल में ही हमें प्रिंट करके मिलेगा एग्जाम सेंटर पे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेंस में कंसीडर होगा। क्यों दोस्तों? कि उसमें संख्या कम रहता है और इतना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। एक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पाता बीपीएससी, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा ही प्रयास किया है, इसके लिए धन्यवाद उनको तो बनता है। दोस्तों नेक्स्ट है कि अब ऑन स्क्रीन इवोल्यूशन क्या है, जो उन्होंने एक वर्ड बोला है दोस्तों कि ऑन स्क्रीन इवोल्यूशन वो लाएंगे। दोस्तों इसका मतलब है कि जो हम लोग मेंस का कॉपी राइट करेंगे वो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूम में जाएगा और जाने के एक दिन बाद ही उसको स्कैनिंग कर लिया जाएगा और वापस से उसको रख दिया जाएगा। और ये इवोल्यूशन करने के लिए सेंटर पे ही टीचरों को बुलाया जाएगा और वो अपने समय में इसको स्क्रीन पर ही इवोल्यूशन करेंगे इसका। दोस्तों तो ये भी बहुत अच्छी पहल है, इसका हमें स्वागत करनी चाहिए। और सर दोस्तों इसका एक और है कि ऑन स्क्रीन इवोल्यूशन में ट्रांसपेरेंसी ये होगी कि एक टीचर अगर पहला क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का चेक कर रहा है तो वही सबका पहला ही करेगा। तो इससे जो मार्क्स का वेरिएशन होता है ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा पहल है दोस्तों। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ई ऑप्शन ख़त्म होगा कि नहीं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर निगेटिव मार्किंग आएगा तो ई ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों उन्होंने टोटली क्लियर कर दिया है कि ई ऑप्शन ख़त्म नहीं होंगे। दोस्तों इसके ई ऑप्शन को लाने का कारण ये था कि जो भी
जो क्वेश्चन सेट में क्वेश्चन की संख्या गलत होता था उसको लोग ई ऑप्शन में डाल देते थे, तो उसको निगेटिव मार्किंग से लेना देना कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो ये बरकरार रहेगा, यानी कि आपका मुश्किल बढ़ने वाला है और हमारा मुश्किल बढ़ेगा ही। अब दोस्तों इंटरव्यू का ट्रांसपेरेंसी का बात करें, कुछ लोग उस पर बोलते हैं कि किसी ने 3 मिनट में बाहर निकाल दिया, किसी से 15 मिनट क्वेश्चन पूछा गया, तो इसके लिए उन्होंने ट्रांसपेरेंसी बरतने का हमें संभावना दिया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर बोले तो ये बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। और जहाँ तक कि स्केलिंग का बात सब लोग बोल रहे थे कि मेंस में, तो दोस्तों स्केलिंग के लिए उन्होंने जब मेंस का जब फॉर्म होगा 67 मेंस का, तो उसमें वो वोटिंग करवाएंगे दोस्तों। तो वोटिंग के पहले आपको देख लेना होगा अच्छी तरह से कि कौन सा हमारे लिए फ्रूटफुल है। तो सब लोग हम लोग मिल कर के फिर इस पे बात किया जाएगा, एक ही पे वोट करेंगे ताकि वो सबके लिए बेनिफिशियल हो। और दोस्तों अब तैयारी का बदलाव के साथ जो तैयारी का बात किया जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि अब तुक्का मार के वन लाइनर पढ़ करके एग्ज़ाम निकालना इम्पॉसिबल सा हो गया है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो सकता, पर आपको चीज़ें पूरी तरह से याद होनी चाहिए। तो हर सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियो हो, पॉलिटी हो या फिर इकोनॉमिक्स, मिनिमम आपको एक बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा। दोस्तों मैं प्रीफर करती हूँ जो बुक हर सब्जेक्ट के लिए स्पेशल एक एक मैं आपको वो शेयर कर दूँगी, उसका डिटेल में एक चैप्टर आपको क्लियर करूँगी ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये बुक किस तरह का है। तो ख़रीदने से पहले आप उस बुक का रिव्यू ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।